बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब आपसे जो वीडियो शेयर हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि केक्स बन रहे हैं और केक जो है वो ऑरेंज केक बना रही थी मैं, और साथ में मैंने आज बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट केक भी बनाया। और इसके लिए मैंने 4 कप जो है वो फ्लावर का ले लिया था और मुझे काम करना था अपने इस हिसाब से कि जल्द से जल्द मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, क्योंकि मुझे सिर्फ केक्स नहीं बनाने थे, मुझे खाना भी तैयार करना था। तो जनाब सबसे पहले मुझे बस ये ख़्याल है कि मैं जो एक इनका बैटर होगा, जो लिक्विड बैटर होगा, वो इकट्ठे से तैयार कर लूँगी, और जो इसका ड्राई मटेरियल है जैसे कि फ्लावर और बेकिंग पाउडर है उसको इकट्ठे से छान लूँगी। तो मैंने लेकिन बहरहाल इसमें मैंने फिर भी 2 कप्स जो हैं वो कर दिए थे, साइड पर कर दिए थे। 2 कप्स फॉर ऑरेंज केक एंड 2 कप्स फॉर चॉकलेट केक। तो इस वक्त मैं जो मैदा छान रही थी इसमें मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाले थे, और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर के ऐड किए थे। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें कॉफ़ी भी ऐड किया था, और उससे पहले 2 कप्स फ्लावर का मैं छान चुकी थी, जिसमें मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड किया था, उसको छान लिया था। उसके बाद मैंने फिर इसमें ये कोको पाउडर के 3 या 4 टेबलस्पून डाले। 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला और कॉफ़ी ऐड की, और इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया, और थोड़े से जो ग्रेन्स नज़र आ रहे थे उसको मैंने अपने स्पून से जो है वो अच्छे से स्मूथ कर लिया ताकि वो छन कर जाए। तो समटाइम्स मैं नहीं भी छानती, लेकिन अमूमन ये जो बेकिंग करने वाले होते हैं आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इसको छान लें। अब ये जो फ्लावर है ना, ये था ऑरेंज केक के लिए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 2 कप फ्लावर लिए थे और लिया था, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था। और इसके साथ जनाब मैंने जो एग्स लिए थे वो 3 एग्स ले लिए थे। और सॉरी, मैंने आपसे एक चीज़ कर दी कि फ्लावर मैंने 3 कप्स लिए थे और 1.5 फ्लावर पहले निकाल लिया था, और 1.5 कप फ्लावर मैंने बाद में निकाल लिया था। 1.5 चॉकलेट के लिए था और 1.5 जो था वो ऑरेंज के लिए था। और जितना मैं फ्लावर लेती हूँ उतना ही बेकिंग पाउडर, यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर फॉर 1.5 कप फ्लावर के लिए था। तो जनाब अब ये जो बैटर तैयार हो रहा था ये मैं तकरीबन मिक्स करके कर रही थी, सबका इकट्ठा कर रही थी। इसे मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 एग्स डाले थे, और इसके अंदर मैंने जो शुगर ऐड की थी वो मैंने इसमें 1.5 कप डाली थी, और जो दूध था वो मैंने इसके अंदर 3/4 कप ऐड कर दिया था, और इसमें जो ऑयल था वो भी मैंने 1.5 कप ऑयल का डाला था। तो 1 कप में हाफ कप ऑयल डलता है, वो ऐड कर लिया था मैंने। और ये बैटर मेरा ऑलमोस्ट जो था वो तैयार हो चुका था। शुगर ऐड थी, मिल्क और ऑयल, और इसके साथ जो है वो 3 या 4 अंडे, मेरा ख्याल 4 एग्स मैंने ऐड किए थे। तो बस जनाब इसमें अब मैंने दोनों जो पॉट्स थे जिनके अंदर मैंने मटेरियल को मिक्स करना था वो मैंने साथ साथ रख लिए थे, और अपने अंदाजे के हिसाब से कि जो बैटर है चूँकि दोनों के लिए और दोनों की जो क्वांटिटी थी वो सेम थी, तो इसी तरह से मैंने अंदाजे के साथ सेम क्वांटिटी में ये बैटर इसमें मिक्स कर लिया था। और इसके दोनों केक्स बहुत अच्छे बने थे। मिक्सिंग जो है वो कट एंड फोल्ड के हिसाब से की थी। आप लोग सब बहुत अच्छी बेकिंग करते होंगे, और जो नहीं करते उनके लिए कट्स एंड फोल्ड यही कि जिस तरह आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं अपना स्पैचुला चला रही हूँ इस तरह से करना चाहिए। और कहते हैं जी कि ओवर मिक्सिंग नहीं करें, ओवर मिक्सिंग करने से जो है वो केक जो है वो सही तरीके से वो बेक नहीं होता, फूलता नहीं है। तो इसी तरह से मैंने अपना वो जो था ऑरेंज केक उसका बैटर भी इसी तरह से मिक्स कर लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने जो 2 ऑरेंज मैंने ले लिए थे और उनको मैंने उनमें से सीड्स निकाल लिए थे, और सीड्स निकाल के उन 2 ऑरेंजेस जो हैं उनका प्यूरी सी बना ली थी। ये 2 ऑरेंज आप देखेंगे, ये जो हमारा ब्लेंडर है और जिसे इंडियंस अक्सर मिक्सी का जार कहते हैं, इससे मैंने डाल लिए थे और इसको मिक्सअप कर लिया था। और फिर इसको मैंने अच्छा, इसमें मैंने जो फाइबर्स आ रहे थे वो भी रहने दिए थे, और उसको फिर मैंने इस तरह से इस फ्लावर में ऐड कर लिया था। अपनी तरफ से मैंने बड़ी एहतियात की थी कि बार बार मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा मिक्सिंग करने से गड़बड़ हो जाती है।
तो अच्छा, मैंने इसकी रेसिपीज़ देखी, बड़ी ज़बरदस्त ऑरेंज केक की रेसिपीज़ थी, और फुल रिंड इसके अंदर ऐड कर देते हैं, रिंड भी ऐड कर देते हैं, सीड्स जो हैं बस निकालते हैं। और लोगों ने कहा जी कि रिंड्स डालने से कड़वा तो नहीं हो जाता, तो बनाने वाले बताते हैं कि जी नहीं जी, रिंड डालने से कड़वा नहीं होता। शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने तो वो रिंड डालने की ज़रूरत नहीं की, मैंने ये किया था कि वो पूरा जो ऑरेंज पकड़ के उसको ग्रेट कर लिया था, उसका जो ऑरेंज पोर्शन है ऊपर का जो होता है रिंड का, छिलके का ऑरेंज पोर्शन, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और ग्रेट इसलिए कर, और ख्याल रखा था कि वाइट पोर्शन ना आए, क्योंकि यही जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि वाइट पोर्शन कड़वा होता है। जनाब साथ में मेरे ये जो चिकन बन रहा है इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और आज मैं बना रही हूँ चिकन अचारी। और इसके लिए मैंने पहले इसका कोरमा तैयार कर लिया था, बल्कि कोरमा नहीं तैयार किया था, मैंने कढ़ाई गोश्त के हिसाब से बनाया था। मैंने लाइट सा प्याज को सौते किया था, 5 से या 6 प्याज लिए थे, उनको सौते कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। अभी आपने देखे मेरे तीनों केक्स जो हैं बाहर आ गए हैं। आज मैंने एक चक्कर ये चलाया इसमें कि मैं अमूमन अपनी जो ट्रे होती है ना, केक बेकिंग ट्रे, जो ऊपर रखती हूँ, मॉल्ड्स के ऊपर रखती हूँ, लेकिन आज मैंने वो ऊपर नहीं रखी। मेरा ख्याल था कि मैं ऊपर का ग्रिल ऑन करूँगी, लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसलिए आप हमेशा कोशिश करेंगे, अगर आपका गैस का ओवन है ना, तो ऊपर जो ट्रे आती है आप उसको उसी तरह से रखते हैं, उससे बड़ा अच्छा ऊपर से रेड हो जाता है। तो जनाब आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया था, योगर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का ही था। इसमें मैंने जनाब अपना ये अचारी मसाला आप देख रहे हैं, इसमें 2 या 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट के डाले थे, और इसके अंदर जो है वो मैंने कश्मीरी मिर्चें आप देख रहे हैं वो ऐड की थी, और इसके अंदर मैंने अपना अचारी मसाला डाला था, जो घर का अचारी मसाला है ना वो मैंने इसमें ऐड किया था, नमक ऐड किया था, और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा जो मैंने बाज़ार का एक पैकेट लाई थी अचारी मसाले का, वो भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था फ्लेवर के लिए, धुक्का मसाला ऐड किया था, और इसको मैंने रख लिया था ताकि मैं इसमें हरी मिर्चों में ये फिल कर सकूं। साथ में जनाब मेरे टमाटर और लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिए थे पकाने के दौरान। जब मेरा सौते हो गया था प्याज, तब मैंने चिकन को खूब भून लिया। चिकन को जब भून लिया तो उसमें साथ में मैंने इसमें लहसुन और अदरक की क्यूब्स डाली, 2-2 क्यूब्स डाली थी। टमाटर ढेर सारे डाले थे, 5 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, बल्कि इस वक्त बड़े बड़े 4 टमाटर ऐड किए थे। और जो रेगुलर मसाले इसमें कश्मीरी मैंने मिर्चें भी ऐड की थी, नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इस वक्त मैं बाज़ार का जो अचारी मसाला है वो डाल रही हूँ, लेकिन सारा नहीं डाला था क्योंकि मैंने घर के अंदर ही बना रखा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें जी घर का मेरा अचारी मसाला है, जिसमें साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा, सौंफ, मेथी दाना मैंने पीस कर रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। कलौंजी भी ज़रूर ऐड करें इसके अंदर, शायद मैं आज भूल गई थी। और इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई मैंने कर ली थी। दही मैंने डाल लिया था आपके सामने। जब भुनाई हो गई थी टमाटरों सारे मसाले के साथ, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब के साथ खूब अच्छे से भून गया था, तब मैंने इसके अंदर दही ऐड की थी। दही के साथ भी मैंने चिकन को अच्छे से पकाया था। देन मैंने इसके अंदर तमाम मसाले जो थे डाले थे। मैं हमेशा बिल्कुल एंड कुकिंग के टाइम पर अपने मसाले ऐड करती हूँ, उससे जो कलर है बड़ा फ्रेश सा आता है। तो जनाब अब ये जो हरी मिर्चें थी इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था, इसमें कट लगा लिए थे, और इसमें जो मसाला दही का था वो मैंने ऐड किया था। आप देख रहे हैं मेरे केक्स भी बन गए थे, और मेरा जो चॉकलेट केक है ये भी तैयार हो गया था। और जनाब जो ऑरेंज केक होता है ना, इसमें सिरप भी ऐड किया जाता है। आज मेरे पास वक्त कुछ कम था तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वही कि आप शुगर लें, उसमें आप ऑरेंज सिरप ऐड करें, उसको थोड़ा सा पका लें, और उसके बाद वो ठंडा हो तो आप पाइपिंग बैग की मदद से उसके ऊपर डाल लें। तो जब मेरा कुछ दही का मसाला बच गया था, अचारी मसाला जिसको मैं फिल करी थी हरी मिर्चों में, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। जो मेरा कढ़ाई बनी थी, अचारी कढ़ाई बनी थी, उसमें मैंने ऐड कर दिया था, और इसको मैंने जनाब थोड़ा सा पानी डाल लिया था क्योंकि फिर नीचे से लगने लगता है। और जब मेरा बहुत अच्छे से भुनाई हो जाती है ना, तो आपने नोटिस किया होगा मसाला अक्सर बोन्स के साथ चिपक जाता है, गोश्त के साथ चिपक जाता है, तो उसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए आप पानी डाल लें तो बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनती है। इस टाइम पर मैंने अपनी वो हरी मिर्चें जो फिल अप की थी अपने अचारी मसाले के साथ, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसके साथ साथ जनाब मेरी सैलेड वगैरह भी तैयार हो रहे थे, और मैंने आज सोचा था कि मैं दही बल्ले बनाऊंगी। मौसम बदल रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो जनाब मैंने ढेर सारा सैलेड बनाया था, जिसमें टमाटर, प्याज, बंद गोभी और खीरे, जो भी मेरे पास गाजरें जो भी थी, मैंने सारे इस सैलेड के अंदर डाली थी। मेरे जो मियाँ हैं इन्हें दही बल्ले सिंपल पसंद नहीं है, इनको ढेर सारे सैलेड के साथ
दही बल्ले अच्छे लगते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने जनाब ये 2 या 3 टेबल स्पून लिए थे कोको पाउडर के। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून या 1 एंड हाफ टेबल स्पून लिया था मैदे का। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो हैं वो डाले थे शुगर के, 4 या 5 टेबल स्पून। और इसमें मैंने 1 कप दूध का ऐड किया था और इसको पका लिया था। जनाब चॉकलेट सॉस तैयार हो गई थी। टाइम शॉर्ट था, आज मेरे पास वक्त इतना कम था, वरना मैं इसके अंदर चॉकलेट जो मेरे पास डार्क चॉकलेट रखी होती वो भी ऐड कर देती। दही बल्ले मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे माशाल्लाह। इसे मैंने अपनी चटनी डाली थी, किसकी, एप्रिकॉट की, खुबानी की चटनी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। इमली की चटनी ऐड करती हूँ, खुबानी की चटनी मेरे पास होती है वो ऐड करती हूँ। और इसमें मैंने एक बड़े मज़े की चीज़ डाली थी, वो है पापड़ियाँ डाली थी और बड़े मज़े के बाज़ारी दही बल्ले बना लिए थे और ये मेरे मियाँ के टेस्ट के ऐन मुताबिक थे। तो जनाब अब ये जो मेरा चॉकलेट केक था ना, इसको मैंने निकाला और इसको मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी आइसिंग की जाए, बच्चों को अच्छा लगता है। वो जो चॉकलेट आइसिंग होती है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो पाइपिंग वगैरह के बगैर ही मैंने सब काम कर लिया था, जैसे कि घर में रेगुलर बेसिस पे होता है। जनाब टाइम ज़्यादा हो तो बड़ा मज़ा आता है वक्त लेकर बड़े तरीक़ों के साथ काम करना, लेकिन इस वक्त टाइम शॉर्ट था। मैंने जनाब शुगर सिरप बना लिया था, इसको मैंने सॉक कर ली थी अपने केक को कट करके। अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको पता होगा कि केक को सॉक किया जाता है, इससे केक का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मॉइस्ट होता है और सॉफ्ट होता है केक। तो जनाब मैंने अपने केक को अच्छे से मॉइस्ट किया इस सिरप की मदद से। ऑलमोस्ट सारा 1 कप सिरप बनाया था, सारा इसे मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद जो मेरी जो चॉकलेट मैंने सॉस तैयार की थी ना, जिसके बारे में आपको कही थी, इसमें मुझे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो मेरे पास होती है अमूमन, वो भी मैं ऐड कर देती ना, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता। लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया और इसी सिरप के अंदर मैंने जनाब अपनी थोड़ी सी घर की जो क्रीम थी वो ऐड कर ली थी। देखिए अब आप ये अब देखेंगे कि कुछ सिरप जो आपको एक कप में दिखाई दे रहा है ये अलग से रखा था मैंने, और बाकी का जो सिरप है ना, इसके अंदर मैंने घर की जो क्रीम थी, जो 2 बॉल्स थे या 1 बॉल था, वो मैंने इसमें ऐड की थी। इसको अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया था, गर्म कर लिया था और ठंडा किया था। ठंडा करने की सूरत में ये फिर बहुत ठंडा तो नहीं हुआ था, जिसे कहते हैं कि होना चाहिए चिल फॉर्म में होना चाहिए, वैसे तो नहीं था, लेकिन ये इतना ठंडा हो गया था कि गर्म नहीं रहा था। और बस फिर मैंने ये जो चॉकलेट थी ये अपने जो मेरा केक के स्पॉन्जेस के लिए जिनको मैंने मॉइस्ट करके रखा हुआ था, इनके ऊपर मैंने ऐड कर दी थी। और उसके बाद जनाब मैंने इन दोनों को जॉइन किया एक दूसरे के साथ, जैसे कि शुरू में थे। और उसके बाद मैंने ये जो क्रीम एंड चॉकलेट थी ये इसके ऊपर ऐड कर दी। तो जनाब ये आखिर में जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठंडी हो गई थी, चिल हो गई थी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। फाइनली वो जो आप कप देख रहे हैं ना चॉकलेट सॉस का, वो मैंने फिर इसके ऊपर फर्दर ऐड कर दिया था। इसे डिज़ाइनिंग तो भी अच्छी हो गई थी, देखने में इसकी खूबसूरती बढ़ गई थी, क्योंकि आप देखें मैंने किसी किस्म का कोई पाइपिंग बैग नहीं ऐड किया था, मैंने एक रैंडम बेस पर काम किया था, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा अच्छा लगा था देखने में। और साथ में मैंने इसके वो जो सिरप है ये भी ऊपर से ऐड कर दूंगी तो लुक बड़ी अच्छी हो जाएगी। और बड़ा मॉइस्ट सा केक बना था, जब कट के दिखेगा ना तो आपको पता चलेगा बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का ये केक तैयार हुआ था। और जो ऑरेंज केक था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऑरेंज केक के साथ मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकी कि मैं उसके ऊपर ऑरेंज ग्लेस लगा सकूं, जिसका मैंने आपको बताया था कि जस्ट शुगर लें और उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज जूस लें, यानी आधा कप आप शुगर का ले लें और उसमें आप तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑरेंज जूस ले लें, तो वो ग्लेस तैयार हो जाएगी चूल्हे पर। और ठंडा कर लें तो उसको पाइपिंग बैग के साथ रखें। जनाब ये जो केक है ना ये हमने नहीं बनाया, ये था रेड वेलवेट केक था और ये मूसा भाई लेकर आए थे। मूसा जो है मेरे बच्चों का कज़न है, इनकी पुप्पो का बेटा है। आज मूसा साहब की बर्थडे थी, हमने भी घर में 2 केक बना लिए थे और मूसा भाई भी अपना केक ले आए थे। अब जरा बच्चों की खुशी में लाइसा फरमाइए। हैप्पी बर्थडे मूसा। और ये किसने कहा? कामिल कुछ तो बेटा कुछ अच्छा सा भाई को विश करो। बस ऐसे ही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मूसा, हैप्पी बर्थडे मूसा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 ठीक है। अब
अब्दुल्ला आप खिला दो बेटा, अब्दुल्ला आप खिला दो, बस छोड़ दो। तो जनाब आज मूसा की बर्थडे थी और मूसा अपने साथ रेड वेलवेट केक लेकर आए थे और हमने भी घर में 2 केक्स बना लिए थे, चॉकलेट केक भी और ऑरेंज केक भी। रेड वेलवेट केक बहुत अच्छा था और मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे अमूमन वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो दूसरों के हाथ की होती हैं, जो मेरे हाथ की ना हो, क्योंकि अपने हाथ का खा खा के हम शायद बोर हो चुके होते हैं, तो दूसरों के हाथ का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रेड वेलवेट केक मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे बच्चों को और मूसा और अब्दुल्ला को चॉकलेट केक भी बहुत अच्छा लगा था और ऑरेंज केक भी बहुत अच्छा लगा था। मेरे बेटे ने रिव्यू दिया कि जो आपका ऑरेंज केक था ना वो बड़ा फजी था और बहुत मज़े का लग रहा था। तो हालांकि मैं समझ रही थी कि आज ना थोड़ी सी ओवर मिक्सिंग शायद हो गई थी, इसकी वजह से ये उतना नहीं फूला जितना इसको फूलना चाहिए था। तो लेकिन वो चीज़ भी मेरे बच्चों को इस सेंस में बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इसको ये कहा कि मामा ये ऐसे था जैसे कि फजी ब्राउनीज़ नहीं होती, उस तरह का था, जैसे ऑरेंज फजी केक आपने बनाया हो, ऑरेंज फज केक बनाया हो। तो जनाब इस तरह जो चॉकलेट केक था उसकी जो सॉस थी और जो इसमें मैंने चॉकलेट बनाई थी अपने घर की क्रीम को ऐड करके चॉकलेट सिरप के साथ, वो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। वो भी मैं इनके स्लाइसिस पे मैंने इनको कवर करके दी थी। तो बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ दे रहे थे, दिल बड़ा खुश हो रहा था कि रहते हैं मामा ऐसे लगते थे लावा केक है, क्योंकि आपने देखा कि लावा केक में भी जो उसका चॉकलेट वगैरह जो होती है मॉल्टन फॉर्म में होती है और इसी तरह से ज़रा ज़्यादा होती है। तो बच्चों को अच्छा लगा था और बस इस वक्त टी टाइम चल रहा था, टी टाइम के बाद खाने का टाइम था। और जनाब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि ख़वातीन कितना वक्त लगा देती हैं कुकिंग में, लेकिन इसमें इनकी मोहब्बत होती है। देखा जाए आप जितने मर्ज़ी कुक्स रख लें, जो मर्ज़ी रख लें, वो आपको पका भी देंगे, लेकिन जिस मोहब्बत से आपके घर की ख़वातीन बनाती हैं, आपकी बहनें या बेटियाँ या आपकी अम्मी और या बेगम, तो वो वाली बात कहीं भी डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि इस तरह से कौन सोचता है कि बेटा ये पसंद करता है, मियाँ को वो चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ ऐड करूँगी तो उनको अच्छा लगेगा, वो चीज़ ऐड ना करूँ तो बेहतर है क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है। इस तरह से इतना डीपली कौन सोच के बनाता है, तो ये घर की ख़वातीन बनाती हैं। तो मुझे कभी कभी बड़ी अच्छी बातें सुनने में आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे कोट्स आप सुनते हैं। तो घर की ख़वातीन की हौसला अफजाई किया करें, वो बहुत वक्त देती हैं इन चीज़ों को, आपके घर की मेंटेनेंस को, और छोटी सी हौसला अफजाई से उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ मिल गया है और उन्हें लगता है कि वो कामयाब हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि कामयाबी सिर्फ इस सेंस में है कि बाहर जाकर अगर वो अपने आप को कुछ अच्छा साबित करती हैं तो शायद वो ज़्यादा कामयाब होती। तो अगर आप घर में अपनी ख़वातीन को एप्रिशिएट भी करते रहें, उनको मोटिवेट भी करते रहें, तो उनका हौसला जो है बुलंद रहता है। उन्हें एहसास रहता है कि अगर वो मोहब्बत करती हैं तो दूसरे लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं। उनकी ये चीज़ जो है वो रायगा नहीं जा रही, बल्कि उनको लौट के उनके पास आ रही है और इजाफे के साथ मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।